नेताओं के बयान अपनी जगह, कार्यकर्ताओं का खून पसीना अपनी जगह। अब तो काम करेगा एक और ब्रह्मास्त्र। बीजेपी ने रचा सत्ता के लिए एक नया शास्त्र। जी हां, सत्ता में आने के लिए बीजेपी पूरी तरह से बेकरार है, लेकिन नेताओं को पार्टी के अंदर मचे घमासान से ही फुर्सत नहीं मिल रही। अब पार्टी अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने और फिर सत्ता तक पहुंचने के लिए नए टोटकों का सहारा ले रही है। हालत यह है कि बीजेपी के पार्टी मुख्यालय में भीतर जाने के रास्तों को बदल दिया गया है। गेट की दिशा बदलने से ग्रहों की दिशा बदलती है और हालात सुधरने के लिए ग्रहों की दिशा बदलना जरूरी है। ये नया फलसफा है देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी का। बीजेपी में अंदर घुसने के रास्ते पर बड़ा सा बोर्ड लग गया है आउट, यानी अब ये बाहर जाने का रास्ता होगा। और जो गेट जमाने से बंद था, अब एंट्री उधर से होगी। वास्तुशास्त्र के मुताबिक संगठन में सुधार के लिए इमारत में बदलाव जरूरी है। बीजेपी का ये जो हेड ऑफिस है, ये साउथ वेस्ट फेसिंग है, और जो साउथ वेस्ट फेसिंग जो है वो हमारे शास्त्रों में साउथ डायरेक्शन भगवान यम की डायरेक्शन मानी गई है। भगवान यम जिसको माना गया है कि किसी न किसी रूप के अंदर आपको कंटिन्यू प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता रहेगा, आप सत्ता से दूर रहेंगे। हालिया बदलावों के तहत पार्टी हेडक्वार्टर का मेन गेट बदला जा रहा है। दक्षिण में बने मेन गेट को आउट गेट बनाकर दफ्तर में घुसने के लिए पश्चिम में बने इस गेट का इस्तेमाल होगा, जो बरसों से बंद पड़ा है। क्योंकि वास्तुशास्त्र का मंत्र कहता है कि गेट की दिशा बदलने से ग्रहों की दिशा बदलती है। साथ ही वास्तुशास्त्र के मुताबिक उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में मुख्यालय की इमारत का वजन ज्यादा है, जिससे पार्टी में खलबली मची है। इसे सुधारने के लिए मुख्यालय के पिछवाड़े बने कई कमरों को तोड़कर आगे की तरफ लाया जा रहा है। शायद इससे अपने वजन के लिए लड़ रहे नेताओं की खींचतान कम हो सके। लेकिन वास्तुशास्त्र की यहाँ की सबसे दिलचस्प फांस है अध्यक्ष राजनाथ सिंह का कमरा। कमरे की दिशा कुछ ऐसी है, इसमें ज्यादा वक्त बिताने वाले पार्टी में बड़ा रसूख हासिल नहीं कर पाते। पूर्व अध्यक्ष आडवाणी हो या फिर बड़े नेता, दफ्तर का काम ज्यादातर घर से ही किया करते थे, लेकिन राजनाथ तो ज्यादा वक्त दफ्तर में रहते हैं। इसलिए अध्यक्ष का रसूख बनाए रखने के लिए कमरे की दिशा बदलने की योजना है। हालांकि पार्टी इन बदलावों की वजह वास्तुशास्त्र को मानने को तैयार नहीं है। आपके सुविधा के लिए कर रहे हैं, पत्रकारों की सुविधा के लिए। हम लोग की सुविधा क्या? वो मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन सर वास्तु तो मतलब वास्तु नहीं, वास्तु का ये होने चाहिए। नहीं वो नहीं, ये भी हम बदल रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ पानी टपक रहा है या कुछ हो रहा है, तो ये सारी चीजें ठीक दुरुस्त करेंगे। साफ है, बीजेपी नेताओं ने अपना भविष्य सुधारने के लिए वास्तुशास्त्र के आगे घुटने टेक दिए हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था में एक राष्ट्रीय पार्टी अपने मुख्यालय में ही हेर फेर कर सत्ता की कुर्सी पर काबिज होना चाहती है। सवाल उठता है कि बीजेपी की इन टोटकों का असर अगर उल्टा हुआ तो फिर ये नेता क्या करेंगे। राजनाथ सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में सांगठनिक फेरबदल न के बराबर हुए हैं, लेकिन पार्टी ऑफिस में आमूल चूल परिवर्तन की तैयारी है। लगता है बीजेपी को जमीनी हकीकत से ज्यादा वास्तुशास्त्र पे भरोसा हो चला है। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि इस फेरबदल के बावजूद पार्टी को ये कहना पड़े कि सब कुछ बदला लेकिन हम नहीं बदले। सुकेश रंजन, दिल्ली, IBN 7। और आइए आपको एनिमेशन के जरिए समझाते हैं कि बीजेपी आखिर पार्टी मुख्यालय को किस तरह वास्तु के आधार पर बदलने की कोशिश कर रही है। ग्रहों और दिशाओं के फेर में पड़ी बीजेपी का मुख्यालय दिल्ली की अशोक रोड पर बना हुआ है। ऊपर से देखने पर साफ नजर आता है कि एक गेट दक्षिण में है और उत्तर पश्चिमी हिस्से में काफी कमरे बने हुए हैं। दक्षिण में जो गेट है पहले वही भीतर जाने और बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब आप इस गेट से भीतर नहीं जा सकते। पार्टी मुख्यालय के भीतर पहुंचने पर उत्तर पश्चिमी दिशा में बने ये कमरे ही पार्टी नेताओं को अब रास नहीं आ रहे। वास्तुशास्त्रियों की सलाह है कि ये कमरे मुख्यालय का वजन बढ़ा रहे हैं और इसी वजह से बीजेपी में उथल पुथल मची हुई है। वास्तु के मुताबिक अब इन कमरों को पश्चिमी हिस्से में बनवाया जा रहा है, इससे मुख्यालय का वजन संतुलित हो जाएगा। इसके अलावा पार्टी ने अब भीतर जाने के लिए वर्षों से बंद पड़ा पश्चिमी गेट खोल दिया है। दिल्ली से सटे नोएडा में बेटे की चाह में अंधी एक मां पर अपनी नवजात बेटी की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मां ने पैदा होने के कुछ मिनटों बाद ही अपनी बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। ये सनसनी घटना नोएडा के सरकारी अस्पताल में हुई। पुलिस ने बच्ची की मां के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। नोएडा का ESI